गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। देखो हम लोगों ने कल बात करी थी गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण व दूसरा उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण एंड कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, गोली दर्पण को एक खोखले गोले से काट के बनाया गया होता है। गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, जैसे कि भाई अगर ये गोला है, इस गोले का गोली दर्पण भाग है, तो या इस गोले का अगर केंद्र ये C है, तो इससे देखिए दो दर्पण बने हुए हैं। एक उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, दूसरा धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि उभरे हुए तल पे प्रकाश का कलई, उभरे हुए तल पर कलई की गई है, तो जिससे कि धंसे हुए तल से परावर्तन होगा। तो एक ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। ये दोनों दर्पण इस गोले से काट के बनाया गया है। इस गोले का केंद्र C है, जिसको कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी कि गोली दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगला वही बात आता है मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वार, दर्पण के परावर्तक तल को, जैसे M1 M2 को कहते हैं परावर्तक तल। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का परावर्तक तल कहते हैं। अगला बात आता है भैया वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और प्रकाशिक वक्रता के, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी, फोकस, मुख्य फोकस, पहले मुख्य फोकस। यदि अवतल या उत्तल दर्पण के, अवतल या उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। या हम कह सकते हैं
अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई, किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई महसूस होती है या प्रतीत होती है, जिसे उत्तल दर्पण का फोकस तल या मुख्य फोकस कहते हैं। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जिसे किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, जिसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं, जिसे दर्पण का फोकस तल कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।